और बात अब करेंगे शेयर मार्केट की। सोने के दाम में तेजी की संभावना, जीएसटी की दरों में कटौती से रिकॉर्ड सेल, जीडीपी इस क्वार्टर नया रिकॉर्ड बनाएगी, ब्याज दर कम होने की भी संभावना है। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आज मार्केट से जुड़े हुए, या इस वक्त जो स्थिति चल रही है मार्केट में, जिसमें सोने और चांदी के दाम की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से तेजी की संभावना है। कल के दिन की अगर हम बात करें, बीते दिन की, तो पुष्य नक्षत्र का मौका था और इस मौके पर भी भारी खरीदी हुई सोने और चांदी की, और ऐसे में भी कल भी भारी बढ़ोतरी रही दोनों के दामों में। इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर हम बात करें सर एक बार फिर से सोने और चांदी के दाम की, तो एक बार फिर कहा जा रहा है कि तेजी की संभावना है, और खासतौर पर अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग ज्वेलरी से ज्यादा सॉलिड गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेहतर समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों चीजें आपकी सही हैं। देखिए, एक तरफ जो है गोल्ड के अंदर अच्छी तेजी आ रही है और फर्दर तेजी और बढ़ने की क्लियरली संभावना दिख रही है। कारण क्या है? गोल्ड की सप्लाई कम होती जा रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में तो हम ज्वेलरी शेप में लेते हैं, चाइना और यूएस के कुछ जगह इसको एज एन एसेट बाय किया जा रहा है। लेकिन जब भी ग्लोबल एसेट्स में, इक्विटी में या और रिस्कियर एसेट्स में वॉलेटिलिटी आती है, तो गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इसलिए गोल्ड के अंदर बाइंग लगातार बढ़ रही है और भी एप्रिसिएशन यहाँ से आने की संभावना है। चांदी, हालांकि उसकी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है कई जगह पे, चांदी में भी तेजी आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं टैरिफ्स में लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं, उनका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे क्लियरली आ रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदन.in का मानना है कि हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की जीडीपी की ग्रोथ बाद रिकॉर्ड, जी हाँ, बिल्कुल नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। और ये रिकॉर्ड, पहली प्रेडिक्शन मेरी ये है सितंबर क्वार्टर, जो प्री दिवाली क्वार्टर था वो भी, और ये अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि बाइंग इतनी रैम्पेंट हो रही है। 8% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ आएगी, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट होगी। ऑलरेडी मैं हमारी सरकार को बधाई दूंगा कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर चुके हैं। महंगाई, जो कि प्री दिवाली समय में बहुत बढ़ जाती है, इसमें मात्र 1.54% है, यानी जो आरबीआई का बैंड है 4% प्लस माइनस 2%, उससे भी कम महंगाई हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? त्योहार मनाना लोगों के लिए सुगम होगा, लोग अपनी पसंद की चीजें ले पाएंगे, लोग अपने परिवार का, अपने बच्चों का, इसमें जो है उनको खुशियां दे पाएंगे परचेजेस करके, क्योंकि दिवाली के आसपास, एज यू राइटली सेड, हमारे यहाँ शुभ भी माना जाता है चीजें परचेज करना, परिवार के लोगों के लिए, घर की खूबसूरती के लिए। और जितनी परचेजेस होंगी उसका इकोनॉमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके से फायदा मिलेगा, चाहे दिवाली डेकोरेशंस की हो, चाहे दिवाली स्वीट्स की हो, फीस बॉक्सेस की हो, गिफ्ट्स की हो। और गिफ्ट्स का भी इस बार कॉर्पोरेट इंडिया में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि जो प्री दिवाली ऑर्डर से क्लियर है, गिफ्टिंग इस बार बहुत चरम लेवल पे, और गिफ्टिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जब बढ़ती है इसका मतलब ये कि इकोनॉमी में बुलिशनेस है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, और साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए और ज्यादा तेजी की संभावना है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदन.in का मानना है कि क्लियरली इस समय यूएस, चाइना, जर्मनी, यूरोप, सभी जो है देशों की इकोनॉमीज, चाहे यूरोप की अलग अलग इकोनॉमीज की बात करें, एक कॉन्टिनेंट अलग अलग कंट्रीज है, वहां पे सबसे कहीं ज्यादा तेजी से हम बढ़ रहे हैं। यूएस की बात करें, यूएस के अंदर शायद इंटरेस्ट रेट कम हो, बट हिंदुस्तान में काफी संभावना बन गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है। तो अब आरबीआई एमपीसी के पास, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास स्कोप होगा कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर पाए, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो उससे बाइंग और बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान एक ग्रोथ साइकिल का हिस्सा बन गया है। अमेरिका ने टैरिफ लगाए हम पे, 25% पहले, 25% बाद में, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये पोस्ट टैरिफ ग्रोथ है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और प्रधानमंत्री मोदी की जो टीम ऑफ मिनिस्टर्स है, और प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ को दाद दूंगा कि आज भी टैरिफ के बाद जो पोस्ट टैरिफ हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, जो कि बहुत तेजी के साथ, बहुत तरक्की के साथ बढ़ रही है। और अभी यूके के साथ जो हमने डील साइन की है, उसका इम्पैक्ट अभी आना शुरू नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट तो आएगा नवंबर दिसंबर तक, और खासकर नवंबर दिसंबर में हिंदुस्तान में टूरिज्म भी काफी आने वाली है। तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक रोल मॉडल इकोनॉमी बन के उभर रही है, इसके बारे में कोई शक नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी बातचीत के लिए।